Okay, now we will start एक theoretical topic है that is the polymer। हम पॉलीमर स्टार्ट करने वाले हैं। और पॉलीमर में एक्चुअली फर्स्ट हम कौन से टाइप हम देखने वाले हैं, फर्स्ट उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जो पॉलीमर्स है उनका इतना कैटेगरी हमारे बुक में है, बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, मतलब कैसे बनते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसमें कौन कौन से फोर्सेस है और फोर्सेस के हिसाब से क्या बन रहा है। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन मेथड, उसका मेथड कौन सा है। देन नंबर ऑफ मोनोमर्स, अगर एक मोनोमर है तो उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो उसको कोपॉलीमर बोलेंगे। एंड लास्ट है ये बायोडिग्रेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबल है और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इतना सारा टाइप सबसे पहले हमें देखना है और हर एक के एग्जाम्पल आपको याद में रखना है। इसके एग्जाम्पल्स जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको एग्जाम में ये आते हैं कि नेचुरल के एग्जाम्पल कौन से हैं, सिंथेटिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो ये सभी के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद में हम कुछ पॉलीमर्स जो हमारे सिलेबस में, उसको वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन नाउ। तो थियोरेटिकल है टॉपिक, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे समझा के देता हूँ, कुछ रिएक्शन जो है उसको याद कैसे रखे जो भी बताता हूँ मैं आपको। तो विल गो फॉरवर्ड धीरे धीरे। तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, हमारा चैप्टर का आउटलाइन है और इस तरीके से हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। सो एक, दो, तीन, चार, पाँच एंड छ, तो ये बेसिक इतने टाइप्स के पॉलीमर है और ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। वो देखते हैं कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। इसमें का जो फर्स्ट है, ये वाला जो फर्स्ट है, ये वाला जो फर्स्ट है, इसको हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो वी आर गोइंग टू सी नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक क्या है। तो पॉलीमर्स आर डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक, है ना। नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक, नेचर मतलब जो नेचर में मिलेंगे डायरेक्टली, सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियली बनाए जाएंगे, और सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरली है, उसको हम थोड़ा सा केमिकल ट्रीटमेंट देके उसका प्रॉपर्टी थोड़ा एनहांस करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स क्या रहते हैं? द पॉलीमर्स obtained from the natural source are said to be natural polymers. They are further subdivided into two types. तो नेचुरल सोर्सेस से मिलेंगे, उसके दो टाइप्स है। कौन कौन से दो टाइप है? तो वील अंडरस्टैंड प्लांट पॉलीमर, जो प्लांट से मिलेंगे। प्लांट से मतलब जैसे हमारे पास कॉटन है, लेनिन है, जूट है। कॉटन्स एंड लेनिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स एंड फ्लेक्स प्लांट respectively. The natural rubber is another example of natural rubber भी है, ये साउथ इंडिया में मिलता है। जो भी हम रबर यूज करते हैं ये इसका रॉ मटेरियल है। तो एक नेचुरल, तो हमारे पास कॉटन है फाइबर्स में, एंड जूट, लेनिन और जूट वी कैन से दैट इज द फ्लैक्स प्लांट से मिलते हैं। देन विच इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द रबर ट्री। ठीक है ना, ये नेचुरल पॉलीमर है। तो आपको यहाँ पे देखो एग्जांपल मिल गई थी, कॉटन एक एग्जांपल मिल गया आपको, लेनिन मिल गया, कॉटन मिल गया, लेनिन मिल गया, एंड एक रबर मिल गया। ये तीन एग्जांपल नेचुरल पॉलीमर के अंदर, पॉलीमर्स के अंदर आएंगे, प्लांट पॉलीमर्स के अंदर है। नेचुरल में भी प्लांट है। एनिमल पॉलीमर मतलब एनिमल से मिलते हैं, नेचुरल, नेचुरल एक एनिमल से मिलेंगे। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्स, फॉर एग्जांपल वूल, हमें पता है वूल कैसे मिलता है, फ्रॉम हेयर ऑफ शिप। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म। ये देखो, ये वाला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वूल एंड सिल्क। ये आपको इससे मिलेगा, शिप से मिलेगा, और ये सिल्क वॉर्म से मिलेगा। इस तरीके से हमारे नेचुरल पॉलीमर्स जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिए। सो जस्ट डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। सिंथेटिक मतलब मैनमेड, जो आदमी आदमी लोग बनाते हैं बाय यूजिंग अ केमिकल, केमिकल रिएक्शन से जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे। नाउ सिंथेटिक पॉलीमर में क्या है? दीज आर द मैनमेड। सिंथेटिक मतलब ध्यान में रखना है कि मैनमेड,
polymers. These polymers are artificially prepared by the polymerization of one monomer and co. One monomer मैंने शुरुआत में बोला, अगर अकेले को यूज करेंगे तो उसको अकेले अकेले पॉलीमर अकेले अकेले केमिकल का हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो उसको मोनोमर बोलते हैं, ठीक है ना। एंड को पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर, तो यहाँ पे कौन कौन से, नायलॉन है, टेरिलिन है, नायलॉन हमने नाम सुने सब कुछ है, नायलॉन है, टेरिलिन है, नियोप्रीन है, ये रबर का एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स. These are further divided into three subtypes, namely fiber, synthetic rubbers and plastics. तो ये वाले हम सभी एक एक करके कंसिडर कवर करने वाले हैं. तो फिलहाल अभी आपको धीरे धीरे टाइप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एक एक टाइप को हम यहाँ पे कंसिडर करें. क्या क्या टाइप लेंगे, देखो. सिंथेटिक के एग्जांपल क्या है, नायलॉन, टेरिलीन, नियोप्रीन, दे आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स. ठीक है, आगे जाते हैं. नाउ सेमी सिंथेटिक, मैंने आपको बोला सेमी सिंथेटिक मतलब है नेचुरल, लेकिन उनका क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया, उसको केमिकल ट्रीटमेंट दे दिया. सो व्हाट वी विल डू, देखो यहाँ पे, दीज आर द डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल से बनते हैं. दीज आर ऑल्सो रीजनरेटेड फाइबर्स, सेलुलोज derivatives such as cellulose acetate rayon, cellulose nitrate, viscous rayon, cuprammonium rayon are the example of this category. या भी एग्जांपल आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा. सेलुलोज रेयन, सेलुलोज नाइट्रेट, viscous rayon, cuprammonium rayon are the examples of this category. Semi-synthetic polymers are used in the preparation of non-inflammable photographic films, cinema films and varnishes. इसके यूज देखेंगे, थोड़ा लर्न करने लिए बहुत बहुत कुछ है इसमें, तो आपको ये वीडियो एक दो बार देखना पड़ेगा आपको. तो एग्जांपल्स हमने देखे. तो अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा अभी यहाँ पे. तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे ये वाला जो टाइप है यहाँ पे, अभी उसको जस्ट रिवाइज करते 5 मिनट में. तो हमारा ये वाला जो टाइप है ना, ये कवर हो गया पूरा. बेस्ड ऑन सोर्स, नेचुरल कौन है, सेमी सिंथेटिक कौन है, सेमी सिंथेटिक कौन है, सेमी सिंथेटिक कौन है. सो नेचुरल पॉलीमर्स, तो नेचुरल एक बार इसको रिवाइज करते हैं. नेचुरल पॉलीमर के हमने एग्जांपल क्या देखे, व्हाट आर द एग्जांपल वी आर सीइंग. नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल हमने देखे है. तो नेचुरल में हमने दो टाइप देखे. नेचुरल में कौन से टाइप देखे, नेचुरल में देखा प्लांट, प्लांट देखा, एंड एक एनिमल देखा, है ना, एनिमल पॉलीमर. प्लांट पॉलीमर में हमने क्या देखा, कॉटन देखा, लेनिन देखा, लेनिन, ठीक है ना, LENIN, लेनिन देखा. देन एनिमल में हमने क्या देखा, दैट इज वूल देखा, वूल. देन सिल्क, ये एनिमल प्लान. सो दीज एग्जांपल्स यू हैव टू कीप इन माइंड. आगे जाते हैं. देन नेक्स्ट है यहाँ पे सिंथेटिक. सिंथेटिक मतलब मैनमेड. मैनमेड में क्या क्या है, एक नायलॉन है, नायलॉन 6, नायलॉन 66, टेरिलिन देखा हमने, ये 3 पॉलीमर्स आपको, और नियोप्रिन देखा हमने. क्या देखा, नियोप्रिन, ये भी देखा. और नेचुरल में एक रबर भी देखा हमने. रबर ये नेचुरल रहता है, और यहाँ पे उसका उसी को हम सिंथेटिक से बनाएंगे तो नियोप्रिन होता है. ठीक है, सो ये हमारे पास समझ में आएगा. आगे देखते हैं. उसके बाद में सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक मतलब है नेचुरल, लेकिन उसको बनाया गया, थोड़ा सा रिफाइनिंग, क्वालिटी रिफाइन करने के लिए उसको केमिकल ट्रीटमेंट दे दिया गया. तो इसको हम क्या, इसमें क्या क्या है, विस्कस रेयन, एसिडेट रेयन, क्यूप्रामोनियम, ये सभी जो फाइबर्स है वो इस कैटेगरी में आएंगे. तो ये सबके एग्जांपल्स आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको, मैंने जैसा बोला कि एग्जांपल के हिसाब से आपको याद है. ज्यादा मार्क का चैप्टर नहीं, 3 मार्क का चैप्टर है, 2 या 3 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो डेफिनेटली आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा. आगे जाते हैं, आगे जाते हैं. सो तो हमने इसके सभी एग्जांपल हमने देख लिए, ठीक है ना. नाउ वी विल गो फॉरवर्ड. आगे जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे बेस है, उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. तो देखो, तो फर्स्ट है डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर, दैट इज द चेन कॉन्फ़िगरेशन. पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एक लीनियर, एक ब्रांच
एंड एक थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर्स है। तो लीनियर मतलब ये वाला एग्जांपल देखो, लीनियर मतलब देखो ये मॉलिक्यूल्स मोनोमर के मॉलिक्यूल इस तरीके से अगर बंधे हैं तो उसको लीनियर बोलेंगे। दो चेन यहाँ पे अलग अलग दिखा है। When the monomers molecules are joined together in a linear arrangement is resulting a polymer is a straight chain polymer। इस तरीके से पॉलीमर मिलेगा। It is obtained from the bifunctional monomers such और alkenes। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल इसके पीवीसी एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आए हैं। एग्जाम्पल क्या है? इट इज अ पीवीसी एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। पॉलीथीन ये लीनियर पॉलीमर है, एक चेन पूरा रहेगा। ये जो छोटे छोटे यहाँ पे दिखा है ये मोनोमर्स दिखा है, मोनोमर्स के मॉलिक्यूल दिखा है। आगे जाते हैं। देन ब्रांच, तो यहाँ पे दो पॉलीमर्स यहाँ पे बताए, यहाँ पे दो पॉलीमर बताए, उसको कुछ ब्रांच लगे, है ना, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया। ये एक लंबा चेन है, इसको भी ब्रांचिंग हो गया, इसको बोलते ब्रांच पॉलीमर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे पहले वाले का एग्जाम्पल क्या था? हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन था। क्या? हाई डेंसिटी पीवीसी और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन आर लीनियर, आणि लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है दैट इज अ ब्रांच पॉलीमर। ठीक है, एग्जांपल ध्यान में रखना है। और कुछ है कि जहाँ पे क्रॉसिंग थ्री डायमेंशनल है, जहाँ ज्यादा और टफ पॉलीमर्स है। ये पॉलीमर्स कौन से है? तो दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स इज सेड टू बी अ क्रॉसलिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स वेयर क्रॉसलिंक्स आर प्रोड्यूस बिटवीन द लीनियर चेन। ये दो लीनियर चेन, एक लीनियर चेन है, ये भी लीनियर चेन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया, मतलब ये दो चेन यहाँ से एक दूसरे के साथ फिक्स हो गया। दिस इज वन चेन, दिस अनदर चेन, यहाँ पे भी फिक्स हो गया। है समझ में? तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस लिंकिंग हो गया। और क्रॉसिंग से ये स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो और ये टफ बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? दे आर बेकेलाइट्स, मेलामाइन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉलीमर। तो हमारे पास अभी तीन पॉलीमर हो गए, एक लीनियर हो गया, एक ब्रांच हो गया, एक क्रॉस लिंक हो गया। ये तीनों हमारे पास पॉलीमर्स कवर हो गए। आगे जाते हैं ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं, हमारा जो चार्ट है, चार्ट की तरफ आ जाता है। चार्ट हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, तो इसके एग्जांपल्स हमने देखे, तीनों के एग्जांपल। देन अभी हमने इसमें देखा लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक। तो लीनियर का जो एग्जांपल है दैट इज हाई डेंसिटी HDPE बोलते हैं उसको। क्या नाम है उसका? HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। हाई हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, HDPE, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो हाई डेंसिटी पॉली हमेशा लीनियर रहेगा। LDPE, दो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ये ब्रांच पॉलीमर है, उसका डेंसिटी कम होता है, इसका डेंसिटी हाई रहता है। इसका भी रीजन आपको आता है कि इसका हाई डेंसिटी क्यों रहता है, बिकॉज इसके जो चेन है ना नजदीक नजदीक आ जाते हैं, और चेन नजदीक नजदीक होने की वजह से इनका डेंसिटी बढ़ता है। जो ब्रांच रहता है इतने जगह में सपोज ए ब्रांच पॉलीमर है, इसके दो ही ब्रांच बैठेंगे बिकॉज इसका ब्रांच को जगह लगता है। और इस तरीके से उतनी जगह में इसका ज्यादा ज्यादा फाइबर्स बैठेगा, इसका कम फाइबर बैठेगा, इसके लिए इसको HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बोलते हैं, इसको लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन बोलते हैं। तो जो HDPE है ये लीनियर पॉलीमर है, जो LDPE है वो ब्रांच पॉलीमर। और क्रॉस लिंक में आपको ध्यान में रखना बैकेलेट एंड मेलेमाइन, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ दे आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ठीक है, आगे जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो है नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसके जो अंदर है, ऑन दैट बेसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू तीन टाइप में क्लासिफाई हो जाए। कौन कौन से? सॉरी यहाँ पे मेरा कुछ ओके मतलब कुछ प्लास्टिक रहेंगे, कुछ इलास्टिक रहेंगे, तो ऐसे चार कैटेगरी यहाँ पे बनेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जस्ट मिनट, ओके, यहाँ पे देखो, जस्ट मिनट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहाँ पे स्लाइड डबल आ गया था, ये वाला मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, नाउ करेक्ट, हमारा यहाँ तक हो गया था।
क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया था। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। हम पॉलीमर कैसे, पॉलीमराइजेशन का मेथड कैसा है, ऑन दैट बेसिस दे आर डिवाइडेड इनटू, उसको हमने डिवाइड किया। तो कौन कौन सा कैटेगरी उसमें, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर मतलब यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होता है, जो मोनोमर होता है, सपोज एक मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मोनोमर है, तो इसके n मॉलिक्यूल्स है, तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं, आपस में ही रिएक्ट होते हैं। इस तरीके से देखो, ये मैंने ना पॉलीथीन का फॉर्मूला लगाया, तो ये मॉलिक्यूल खुद में ऐड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर में हमेशा दो मोनोमर जो आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, और इसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर पड़ेगा, एक स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर आएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो मैं आपको बताएंगे कंडेंसेशन मतलब क्या होता है। एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स, ये नायलॉन 6 इसका एग्जांपल है ना, नायलॉन 6 कंडेंसेशन में नायलॉन 666 का एग्जांपल है। टेरिलीन इसका एग्जांपल है, TRELYN, टेरिलीन एग्जांपल है। एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है, पॉलीथीन का एग्जांपल है। ये जो मैंने बताया ना, ये इथीन है, इथीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो ये जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर। तो ऐसे तीन टाइप है, एक एडिशन पॉलीमर है कंडेंसेशन में, और एक रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स। तो देयर आर थ्री डिफरेंट ये है पॉलीमराइजेशन के। तो हम आगे जाते हैं। तो वी हैव सीन दिस, अभी क्या क्या हो गया देखो हमारा, मतलब ये वाला टाइप हमने यहाँ पे कवर किया। अभी देखो, वी हैव कवर दिस, एक, दो, तीन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर लीनियर, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉसलिंक पॉलीमर। और अभी हमने ये कवर किया एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, रिंग पॉलीमर। इसके एग्जांपल में अभी फटाफट एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिवीजन इज द ओनली की टू रिमाइंड दिस नेम्स। नेचुरल में हमने देखा प्लांट, देखा एनिमल, देखा प्लांट में कौन है, कॉटन है, और दूसरा लेनिन है, लेनिन। देन एनिमल में कौन सा देखा, वूल है, एंड दूसरा कौन है, सिल्क, करेक्ट, सिल्क। सिल्क। देन सेमी सिंथेटिक में नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है। देन नायलॉन 6 के बाद है टेरिलीन है, टेरिलीन है, और एक नियोप्रीन है ना। ये सब एग्जांपल, नियोप्रीन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में कौन है, एसीटेट रेयॉन है, एसीटेट रेयॉन, विस्कस रेयॉन है, विस्कस रेयॉन है ना, एसीटेट विस्कस, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, ये सब नाम है, अमोनियम सल्फेट। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे इसके नाम दे दिए। इसके बाद में हम लीनियर की बात करेंगे। लीनियर में क्या क्या है देखो, लीनियर में क्या क्या है, फर्स्ट विल राइट लीनियर में लो सॉरी हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, HDP बोला मैंने। ब्रांच में है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, और क्रॉस में है बैकेलाइट, बैकेलाइट है, और दूसरा है ये मेलामाइन, मेलामाइन। ये इसका इसका एग्जांपल्स है, ठीक है। फिर आगे जाएंगे, इसके बाद में आगे देखते हैं, इसके बाद में आगे देखते हैं। हमने देखा एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीइथीन। ये दोनों LDP HDP आर द एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन का एग्जांपल कौन है, इट इज अ नायलॉन 66, नायलॉन 66 एंड टेरिलीन आर द एग्जांपल्स। रिंग ओपनिंग का है नायलॉन 6। ये सभी आपको, ये इतने सारे हमारे एग्जांपल अभी हो गए, ठीक है, इतने सारे एग्जांपल अभी हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इधर जाते हैं आगे, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नाउ classification of polymer based on intermolecular forces. Mechanical properties of the polymer such as a tensile strength, toughness, elasticity differ widely depending upon the intermolecular forces. Polymers are classified into various categories on the basis of intermolecular forces. तो इसमें क्या क्या कैटेगरी है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं।
तो थोड़ा सा देखो, पहला है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स मतलब क्या आता है? इलास्टोमर में इलास्टिसिटी ज्यादा रहता है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस गेट स्ट्रेच बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड रिस्टोर ओरिजिनल शेप ऑन द रिलीज ऑफ दैट फोर्स। तो ऐसे जो पॉलीमर रहते हैं कि जैसे हम रबर यूज करते हैं, तो रबर विल कम अंडर दिस इलास्टोमर्स। Elastomers are elastic polymers, have a weak van der Waals type of intermolecular forces which permit the polymer to be stretched. A few cross-link between the chain help them stretch polymer to retract to the original position on removal of applied force. Example: vulcanized rubber, Guna S, Guna S, Guna N and neoprene. ये सभी एग्जाम्पल जो है ना, ये ध्यान में रखना इलास्टोमर्स के। क्या क्या बोला मैंने? वल्कनाइज्ड रबर, गुना एस, गुना एन एंड नियोप्रीन, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इलास्टोमर्स। ठीक है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइबर्स। फाइबर्स में क्या क्या है? फाइबर्स आर द पॉलीमेरिक सॉलिड्स which which from thread are called फाइबर, उससे धागे बनते हैं। फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ which is a property to have a resistance of breaking under tension. These characteristics due to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding or strong dipole-dipole forces. Due to these strong intermolecular forces, the fibers are crystalline in nature. Nylon 6, nylon 66 and terylene. तो हमारे आजकल जो गद्दे गद्दे आते हैं पॉलिएस्टर के, जैसा रिलायंस कंपनी हमारे यहाँ पे, तो रिलायंस कंपनी में ये वाले बनते हैं, पॉलिएस्टर बनता है। जो रिलायंस का जो ट्रेड नेम है, ट्रेड फाइबर, रिकॉन फाइबर, रिकॉन फाइबर इज पॉलिएस्टर फाइबर। ये फाइबर है, तो आपने देखा ये खींचे नहीं जाते, लेकिन इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, टूटते नहीं जल्दी। नायलॉन 6, नायलॉन की रस्सी हमने देखी, उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहता है, वो इलास्टिक इन नेचर नहीं रहता है। रबर हमारा इलास्टिक है, लेकिन नायलॉन 6 बहुत इलास्टिसिटी कम रहता है, लेकिन उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहता है, वो टूटते नहीं जनरली। फिश जो हमारा फिशिंग कैच के लिए जो नेट्स बनाते हैं, वो भी इससे बनाते हैं, नायलॉन 6 से बनाते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे नए पिलोज अभी आते हैं, रिकॉन फाइबर के पिलोज आते हैं, एकदम सॉफ्ट जो रहते हैं ना, वो पॉलिएस्टर से बनते हैं, पॉलिएस्टर से बनते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। तो क्या क्या हो गया? पहला हो गया हमारा इलास्टिक फाइबर, इलास्टोमर्स हो गए, बाद में हो गए फाइबर्स। ठीक है, इलास्टोमर्स हो गए, फाइबर हो गए। उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब क्या है कि ऐसे कुछ क्रिस्टल्स रहते हैं कि जिनको गर्म करके हम, जैसा पर्ल पेट का बॉटल बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसको? बॉटल्स बनाते हैं। तो बॉटल्स हमें पता है कि जो भी हमारे पानी पीने का बॉटल रहता है, इतने सारे, तो इनका इनका खास बात क्या है कि वो रिसाइकल किए जा सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है, दे कैन बी रिसाइकल्ड। समझ में? उनका रिसाइकल हो सकता है, दे कैन बी रिसाइकल ना। The plasticity is the property of being easily shaped or molded. Thermoplastic polymers are capable of repeated softening on heating and hardening on cooling. गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडे हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, जैसा हम प्लास्टिक पेन यूज करते हैं। These polymers possess moderately strong intermolecular forces that are intermediate between the elastomers and fibers. Example: polythene, polystyrene, पॉलीविनाइल्स। हमें पीवीसी पाइप भी रहता है हमारे घर में, तो ऑल पीवीसी पाइप्स विल कम अंडर दिस कैटेगरीज, है ना। तो पॉलीथीन बैग्स रहते हैं, पॉलीस्टाइरिन फाइबर रहता है एंड पॉलीविनाइल्स। एग्जांपल हम फिर से इसके तरफ आएंगे, एग्जांपल की तरफ। एंड लास्ट टाइप ऑफ पॉलीमर है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग मतलब क्या है कि ऐसे पॉलीमर्स की एक बार गर्म करने का सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर से उसको हम गर्म नहीं कर सकते। थर्मोसेट मतलब सेट हो जाएंगे, गर्म करेंगे तो उसको जो भी मोल्ड बनेगा वो वैसे रहेगा, उसको अभी हम चेंज नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रिजिड पॉलीमर्स। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शेप्ड ऑन हीटिंग। अगर हम गर्म करेंगे तो उसको शेप बना सकते हैं, बट दे गेट हार्डन व्हाइल हॉट। वंस हार्डन दीज बिकम इनफिजिबल एंड कैनॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। अगर वो एक बार हार्ड हो गए, फिर हम उसको गर्म करने के बाद उसको कुछ फायदा नहीं है, सो दे कैनॉट बी रीमोल्डेड।
दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड, उनका फिर से हम मोल्ड नहीं कर सकते हैं। दिस कैरेक्टर इज रिजल्ट इन द एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स और form in the mold during the hardening and setting process. Example, bakelite, urea formaldehyde resin are the examples of thermosetting polymers. तो ये हमारे 4 टाइप हो गए। एक बार फिर से देखते हैं। थर्मोसेटिंग हो गया पहला, उसके बाद में हम जाते हैं यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक, फाइबर्स एंड इलास्टिक। तो हमारे घर में जो रबर्स रहते हैं, रबर बैंड्स रहते हैं, दे विल कम अंडर दिस कैटेगरी। वल्कनाइज्ड रबर, गुना एस, गुना एन, नियोप्रीन। ठीक है। उसके बाद में फाइबर जो रहते हैं, मैंने आपको बोला नायलॉन 66, पॉलिस्टर फाइबर जो कुशंस में यूज करते हैं, इनकी साड़ी भी बनती है, पॉलिस्टर की साड़ीज भी रहती है। देन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, जैसा हम देखते हैं कि पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल, पीवीसी पाइप रहते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक मतलब गर्म करेंगे तो मोल्ड हो सकते हैं, ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएंगे। थर्मोसेटिंग, एक बार गर्म कर दिया तो कुछ नहीं कर सकता, वो एकदम स्टर्डी बन जाएंगे और उसका कुछ हो नहीं सकता है। समझ में? तो ये जो जो 4 टॉपिक हमने पढ़े, दे कम्स अंडर द डिपेंडिंग ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर है। समझ में है? आ रहा है? बाहर का आवाज आ रहा है क्या आपको थोड़ा सा? क्योंकि मैं एकदम हाईवे पे बैठा हूँ, इसके बाद आवाज हाईवे पे है ना, इसके लिए आवाज आ रहा है थोड़ा सा ना। तो देखो, अभी हम जाते हैं हमारा चार्ट की तरफ। अभी चार्ट की तरफ देखते हैं क्या क्या है, एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल? बोलो, नेचुरल में कितने टाइप है? एनिमल एंड प्लांट। एनिमल में कौन है? कॉटन, लेनिन। एनिम सॉरी, एनिमल में है कॉटन, नहीं, एनिमल में क्या है? वुल, वुल एंड वुल एंड सिल्क, सिल्क। प्लांट में कौन सा है? कॉटन एंड लेनिन। कॉटन, सिंथेटिक में नायलॉन 6, नायलॉन नायलॉन 6, 66, नायलॉन 66, 66 एंड टेरिलिन। सेमी सिंथेटिक में एसीटेट रेयॉन, एसीटेट रेयॉन, मैं जानबूझ के इसको रिपीट कर रहा हूँ, विस्कस रेयॉन, विस्कस रेयॉन एंड क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। तो ये सब इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ दिस। उसके बाद में हम जाते हैं लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में है एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। इसका एग्जांपल है एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। क्रॉसलिंक में है बैकेलाइट एंड मेलामाइन। मेलामाइन का जो हमारा खाने का प्लेट जो रहता है ना, जो हमारा डिनर सेट रहता है, डिनर सेट इज मेड अप ऑफ मेलामाइन। ठीक है ना। और इंडस्ट्री में जो गैस्केट वगैरह यूज करते हैं, दो पाइप के बीच में जो ये पाइप है और ये पाइप है, इनको फिटिंग में जब गैस्केट यूज होता है, तो दैट कम्स अंडर द बैकेलाइट, वो बैकेलाइट का रहेगा। ठीक है। सो आगे जाते हैं। तो इसके हमने एग्जांपल देखे, फिर हम देखते हैं इसके एग्जांपल एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर कौन सा है? पॉलीथीन, पॉलीथीन आर द एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन में कोई एग्जांपल कौन है? नायलॉन 6, नायलॉन 66 एंड टेरिलीन, TERYLEN, टेरिलीन। रिंग किया गया है नायलॉन 6, नायलॉन 6, दीज आर द रिंग ओपनिंग पॉलीमर। ये 6 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब क्या, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। फिर हम आगे जाते हैं। फिर हमारे इसका एग्जांपल क्या है? इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के एग्जांपल्स कौन कौन है? दे आर नियोप्रीन, नियोप्रीन, वल्कनाइज रबर, वल्कनाइज, वल्कनाइज रबर, है ना, नियोप्रीन आर द एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स। फाइबर्स में कौन कौन है? टेरिलीन है, नायलॉन 66 है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स। थर्मोप्लास्टिक में कौन है? इट इज द पीवीसी, पीवीसी पाइप है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन है, दे आर द थर्मोप्लास्टिक, है ना, थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोसेटिक में कौन है? बैकेलेट है। कौन सा है? बैकेलेट है। दे आर द एंड फिनॉल फॉर्मेल्डेड पॉलीमर्स, दे आर द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो हमारे सब इतने एग्जांपल्स हो गए, और मैं इसको बार बार रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर क्या है? होमोपॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर की जिनको बनाने के लिए एक ही मोनोमर लगता है। इसका एग्जांपल है नायलॉन 6, नायलॉन 6 इसका एग्जांपल है। कोपॉलीमर मतलब जिनको बनाने के लिए दो ये लगेंगे, दो पॉलीमर, दो और दो से ज्यादा पॉलीमर लगेंगे। इसका एग्जांपल है नायलॉन 66, नायलॉन 66 है, एंड टेरिलीन है, टेरिलीन है। और यहाँ पे इलास्टोमर में हमारे दो बचे हैं, गुना, गुना एन, गुना एन एंड गुना एस, गुना एस। ये भी इसके एग्जांपल है होमोपॉलीमर के।
होमोपॉलीमर मतलब ऐसा पॉलीमर की जिनको बनाने के लिए एक ही चीज लगता है, नायलॉन 6 गुना एन गुना एस, दे आर द दे आर द होमोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर मतलब जिनको बनाने के लिए दो से ज्यादा मोनोमर लगते हैं, तो नायलॉन 6 एंड टेरिलीन। और ये भी है फिनॉल फॉर्मेल्डेहाइड भी, ये भी थर्मोसेटिंग वाले जो एग्जांपल हमने कवर किए ये भी इसी में आएंगे कोपॉलीमर के एग्जांपल्स। तो बेसिक डेफिनेशन आपको समझना है, होमोपॉलीमर मतलब उनको बनाने के लिए एक ही मोनोमर लगता है, और इनको बनाने के लिए एक से ज्यादा मोनोमर लगते हैं। देन बायोडिग्रेडेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि इतना कचरा हो गया प्लास्टिक का। जब भी हम जाते हैं कहीं पे भी घूमने के लिए तो प्लास्टिक का बॉटल दिखता है, प्लास्टिक का बैग दिखता है, रैपर्स दिखते हैं, सभी दिखते हैं। तो अभी हमारे सामने उनका डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि हम इसको डिस्पोज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे जो भी पॉलीमर्स है जो डिस्पोज नहीं हो सकते उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकते, जो खराब नहीं होते, जैसा हमारा पॉलीथीन बैग सालों साल ऐसे रहेगा। और ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। प्लास्टिक का बॉटल को हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन बायो वो खराब नहीं होंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। अगर जमीन के अंदर पड़े रहेंगे तो सालों तक वैसे रहेंगे। तो उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बैक्टीरिया से खत्म होने वाले पॉलीमर्स है। तो नेचुरल पॉलीमर्स जो है, नेचुरल पॉलीमर्स ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में आएगा। कॉटन बैक्टीरिया से अटैक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिल्क, ठीक है, तो ये वाले पॉलीमर्स है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। फिर अभी हमने क्या किया कि ये जो बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए हमने ऐसे पॉलीमर्स बनाए कि जो बैक्टीरिया से अटैक हो सकते हैं। तो वो हमने मैनमेड है लेकिन बायोडिग्रेडेबल है, मैनमेड है लेकिन बायोडिग्रेडेबल है, ये भी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो ऐसे कौन कौन से, तो हम धीरे धीरे उसको स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से बायोडिग्रेडेबल है कि जो मैनमेड है। नेचुरल तो हमने देखा कॉटन वूल सिल्क ये सब बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन मैनमेड जो है सिंथेटिक है लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है, वो भी हम देखने वाले हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल तो बहुत सारे हैं, इसका एग्जांपल है हमने पॉलीथीन देखा, एलडीपी देखा, एडीपी देखा, ये सब तुम्हारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो हमें अभी मेन हमारा जरूरत है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमें जरूरत है, इसको ये भी बनाया हमने और इसका भी यूज हम धीरे धीरे चालू करेंगे। मेरा मीटिंग बंद हो जाएगा, एक बार मैं फिर से आपको लिंक भेजता हूँ, जल्दी से ज्वाइन करो, फिर हम इसके आगे के टाइप देखेंगे। तो देखते हैं इसको हम, मीटिंग बंद हो जाएगा, दूसरा लिंक भेजता हूँ उसको ज्वाइन करो। अभी 18 प्रेजेंट है, सभी प्रेजेंट रहो। ठीक है, फिर से भेजता हूँ लिंक।